जहां एक लड़की का नाम पूजा था। पूजा का सपना था कि वह एक दिन सुंदर और शाही दुल्हन बनेगी। एक दिन गांव में एक अमीर लड़के का रिश्ता पूजा से हुआ। उसकी शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं, लेकिन इस खुशियों के बीच गांव के बुजुर्गों में एक अजीब सी चुप्पी थी। वे सभी पूजा को सलाह देते थे कि वह इस शादी से बचें, लेकिन पूजा ने किसी की बात नहीं सुनी। शादी का दिन आया और पूजा एक भव्य लाल जोड़े में सजी हुई थी। जैसे ही वह मंडप में बैठी, सबकी नजरें उस पर थीं। लेकिन अचानक जैसे ही शादी के मंत्र शुरू हुए, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और मंडप की रोशनी धीमी पड़ने लगी। पूजा ने देखा कि उसकी दुल्हन बनी छवि में कुछ असामान्य था। उसका चेहरा सफेद था और आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। शादी के बाद जब पूजा अपने नए घर पहुंची, उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। रात के अंधेरे में उसे किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन घर में कोई नहीं होता था। एक दिन पूजा ने अपने पति से पूछा, यह घर इतना अजीब सा क्यों लगता है? पति ने चुपचाप जवाब दिया, यह एक बार एक दुल्हन का था जिसने खुद को शादी के दिन मार डाला था। पूजा की आंखों में डर और आश्चर्य था। उसने और उसके पति ने उस रात घर के पुराने कमरे को खोला, जहां एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक लड़की थी जो पूजा जैसी दिखती थी और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान थी। वह लड़की किसी और नहीं, बल्कि उसी दुल्हन की आत्मा थी जिसने अपनी शादी के दिन अपनी जान ले ली थी। यह सब सुनकर पूजा कांप उठी। वह समझ गई कि वह केवल दुल्हन नहीं, बल्कि उस भूतिया दुल्हन की पुनर्जन्म थी जो अब भी उस शादी की रात में फंसी हुई थी। अब पूजा और उसका पति इस डरावने सच के साथ जी रहे थे, क्योंकि वह आत्मा हर रात उन्हें अपनी मौजूदगी महसूस कराती थी, और यही डर था जिसे वह कभी समझ नहीं पाए थे। सब कुछ शांत लग रहा था। पूजा और राहुल ने मान लिया था कि अब उनके जीवन में कोई बाधा नहीं है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक रात जब पूजा पूजा अर्चना करके सोने जा रही थी, उसे फिर से वही अजीब ठंडी हवा महसूस हुई। उसके कमरे का दर्पण अचानक धुंधला हो गया और उसमें एक छवि उभरने लगी। ये छवि किसी और की नहीं, बल्कि राधा की थी। राधा का चेहरा गंभीर था और उसने कहा, मुझे माफ किया गया, लेकिन इस घर में केवल मैं नहीं हूं। पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर के मारे राहुल को जगाने भागी। राहुल ने उसे शांत किया और उससे पूछा कि उसने क्या देखा। जब पूजा ने सब कुछ बताया, तो राहुल को समझ आया कि यह घर शायद राधा की आत्मा से ज्यादा पुरानी कहानियों का गवाह था। अगले दिन उन्होंने उस घर के इतिहास की गहराई से पड़ताल शुरू की। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछने पर उन्होंने जाना कि यह घर कभी एक राजा का महल हुआ करता था। उस महल में कई रहस्य दबे थे और कई औरतों और पुरुषों की हत्या इस घर में हुई थी। राधा केवल उन आत्माओं में से एक थी जो इस घर से जुड़ी थी। पूजा और राहुल ने फैसला किया कि वे इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन घर ने उन्हें जाने नहीं दिया। जब उन्होंने सामान पैक करना शुरू किया, तो घर की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। फर्श अपने आप दरकने लगा और पूजा को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। राहुल ने पूजा को खींचा और उसे घर से बाहर ले जाने की कोशिश की। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, कोई भी यहां से नहीं जा सकता। तुमने राधा को मुक्त किया, लेकिन की आत्माओं को नहीं। पूजा और राहुल समझ गए कि यह सिर्फ राधा की कहानी नहीं थी। इस घर के हर कोने में कई और दर्दनाक कहानियां छिपी थीं। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव के तांत्रिक और पंडितों को बुलाकर इस घर को पूरी तरह शुद्ध करवाएंगे। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए और एक बड़ा हवन आयोजित किया गया। घंटों तक मंत्रोच्चारण चलता रहा। घर में हर कोने से चीखें सुनाई दी, जैसे आत्माएं खुद को बचाने की कोशिश कर रही हों। अंत में घर शांत हो गया। राहुल और पूजा ने फिर कभी उस घर में कदम नहीं रखा। उन्होंने गांव छोड़ दिया और नई जगह पर अपना जीवन शुरू किया। लेकिन कहते हैं, उस घर में आज भी रात को एक धीमी रोशनी जलती है। शायद वहां की आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। कहानी का अंत या एक नई शुरुआत? पूजा और राहुल ने भले ही गांव छोड़ दिया था, लेकिन उस घर की दास्तान अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव के लोग सोचते थे कि हवन के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन वे गलत थे। कुछ महीनों बाद उस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि वे अंदर से किसी औरत की चीखें सुनते हैं। कभी कभी रात के समय खिड़कियों पर लाल रंग की चमक दिखाई देती थी, जैसे किसी दुल्हन का जोड़ा जल रहा हो। एक रात गांव के एक नवविवाहित जोड़े ने, जो उस घर के पास से गुजर रहा था, उस घर में रुकने की हिम्मत की।
उन्होंने सोचा कि पुरानी कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई गई होंगी। लेकिन जैसे ही वे उस घर में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। फर्श पर एक पुराना लाल जोड़ा रखा हुआ था। वह दुल्हन का जोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी ने पहना हो। पत्नी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। जोड़े ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी राह में वही दरवाजा बंद हो गया और दीवारों पर खून की बूंदों जैसे निशान उभरने लगे। अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। ये राधा नहीं थी, ये एक दूसरी आत्मा थी जो और भी अधिक भयावह थी। उसने अपनी खोखली आवाज में कहा, तुमने इसे घर समझा? ये हमारा शापित महल है। तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। जोड़े की चीखें किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह गांव वालों ने उस घर के अंदर उनका सामान पाया, लेकिन वे दोनों गायब थे। इसके बाद गांव वालों ने उस घर को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। उन्होंने दरवाजों और खिड़कियों को लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। लेकिन कहते हैं, उन जंजीरों के बावजूद रात को कभी कभी घर से घुंघरुओं की आवाज आती है, जैसे कोई दुल्हन चल रही हो। पूजा और राहुल, जो अब शहर में रहते थे, इस खबर से बेचैन हो गए। पूजा को रातों में अजीब सपने आने लगे। उसे बार बार महसूस होता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने राहुल को बताया कि शायद उनका संबंध अभी भी उस घर से जुड़ा हुआ है। एक दिन पूजा ने निर्णय लिया कि वह उस घर में आखिरी बार जाएगी, ये जानने के लिए कि आखिर ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पूजा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। जैसे ही पूजा उस घर के पास पहुंची, वह जान गई कि यह उसकी लड़ाई थी। अंदर घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए और राहुल बाहर ही फंस गया। घर के अंदर अंधेरा था और पूजा ने देखा कि सभी आत्माएं अब उसके चारों ओर थीं। उनकी आंखों में दर्द, गुस्सा और सवाल थे। पूजा ने साहस जुटाकर पूछा, तुम लोग अभी तक क्यों अटके हुए हो? तुम्हें क्या चाहिए? एक आत्मा आगे आई और बोली, हमें न्याय चाहिए। इस घर में हमें बेवजह मारा गया था। जब तक हमारे हत्यारों के पापों का हिसाब नहीं होगा, हम मुक्त नहीं होंगे। अब पूजा और राहुल को एक नए मिशन की शुरुआत करनी थी। उन्हें उस घर के इतिहास को खंगालना था और उन रहस्यों को उजागर करना था जो वर्षों से दफन थे। लेकिन क्या वे उन खतरनाक आत्माओं को शांत कर पाएंगे या खुद भी उस घर का हिस्सा बन जाएंगे? पूजा और राहुल अब समझ चुके थे कि इस घर से जुड़ी आत्माएं केवल बदला नहीं, बल्कि न्याय चाहती थी। ये केवल राधा की कहानी नहीं थी, बल्कि कई निर्दोष औरतों और पुरुषों की पीड़ा का केंद्र था। वे गांव के सबसे पुराने इतिहासकार पंडित नारायण जी के पास गए, जो इस घर के बारे में कुछ जानते थे। पंडित नारायण जी ने बताया, यह घर कभी राजा वीरेंद्र सिंह का था। वह राजा क्रूर और लालची था। उसने कई औरतों और उनके परिवारों को अपनी सत्ता और वासना के लिए बर्बाद किया। कई नवविवाहित दुल्हनों को उसने इस घर में बुलाया और उनकी हत्या कर दी। उनकी चीखें इस घर की दीवारों में समा गई। यह घर उनकी यातनाओं का प्रतीक बन गया। जब तक उनके हत्यारों के कर्मों का प्रायश्चित नहीं होगा, ये आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। पूजा और राहुल ने यह जानकर ठान लिया कि वे इन आत्माओं की मदद करेंगे। सबसे पहले उन्होंने राजा वीरेंद्र सिंह के वंशजों का पता लगाने का फैसला किया। थोड़ी छानबीन के बाद उन्हें पता चला कि राजा का वंशज अभी भी शहर में रहता है और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर चुका है। उसका नाम अरविंद सिंह था और वह अब एक बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता था। अरविंद सिंह का सामना पूजा और राहुल अरविंद से मिलने गए और उसे सारी कहानी बताई। पहले तो अरविंद ने इसे झूठ समझा और हंसते हुए उन्हें अपने घर से निकाल दिया। लेकिन उसी रात अरविंद के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक पुरानी दुल्हन की परछाई हर समय उसके आसपास मंडराने लगी। उसकी नींद में भारी आवाजें गूंजने लगी। तुम्हारे पूर्वजों के पापों का हिसाब कब होगा? डर से परेशान होकर अरविंद ने पूजा और राहुल को बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तैयार हूं जो करना होगा। बस ये डरावनी छाया मेरा पीछा छोड़ दे। शांति के लिए यजी। पंडित नारायण जी ने बताया कि राजा वीरेंद्र के सैनिकों द्वारा उनके सैनिकों हर हत्या का प्रायश्चित एक बड़े यज्ञ और गांव के लोगों की सामूहिक प्रार्थना से ही हो सकता है। पूजा, राहुल और अरविंद ने मिलकर यह आयोजन किया। पूरे गांव को इस यज्ञ में शामिल किया गया। मंत्रोच्चार के दौरान घर की दीवारें कांपने लगीं और एक एक कर आत्माएं प्रकट होने लगीं। उन्होंने पूजा की ओर देखा, जैसे कि कह रही हों, क्या हमें आखिरकार मुक्ति मिलेगी? जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ,
घर से एक तेज रोशनी निकली और आसमान की ओर चली गई। सभी आत्माएं शांत हो गई। राधा की आत्मा ने आखिरी बार पूजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमें आजाद कर दिया, अब ये घर तुम्हारा है। अंत या नई शुरुआत। पूजा और राहुल ने उस घर को पूरी तरह से छोड़ दिया और उसे गांव के लिए एक स्मारक के रूप में बदल दिया। वह घर अब एक यादगार स्थल बन गया जहां लोग शांति और न्याय के लिए प्रार्थना करने आते थे। लेकिन कहते हैं, अगर कोई लालच, धोखा या अन्याय करता है तो घर की दुल्हनें कभी कभी फिर से प्रकट होती हैं। यह याद दिलाने के लिए कि न्याय कभी नष्ट नहीं होता। कहानी का अंत या शायद एक नए अध्याय की शुरुआत।